कितनी सर्दी हो रही है। बहुओं, तुम पांचों ही पेट से हो और ऐसी हालत में तो ठंड और भी ज्यादा लगती है। मेरी मानो तो तुम पांचों ही कंबल ओढ़कर लेट जाओ। घर के काम मैं देख लूंगी, न जाने मेरे लाल कब वापस आएंगे। जैसे ही दूसरे शहर की बर्फबारी कम हो जाएगी, हम सभी के पति वापस आ जाएंगे। आप ज्यादा उनकी चिंता मत करो माँ। कैसे चिंता ना करूं? यहाँ घर में सर्दी से तुम पांचों की हालत खराब है, वहाँ दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से मेरे बेटे दूसरे शहर जाकर फंस गए हैं, और तुम कहती हो कि मैं चिंता ना करूं? हाँ माँ जी, मोहिनी जेठानी जी तो बस सभी को सीख ही देती रहती हैं। अभी मैं कंबल लेकर बैठ गई थी तो ये मुझे भी अपना भाषण सुना रही थी। ओहो, कंबल कंबल, अरे कभी सोचा है कि इस एक कंबल ने हमारे बीच कितनी फूट पैदा कर दी है। तभी मोहिनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उन्हें अंदर कमरे से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। अरे अब ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सभी जल्दी से भागते हुए कमरे की तरफ गए। वहां पहुंचकर आशा ने देखा कि उसकी दो बहुएं जानवर की तरह कंबल को खींच रही थी। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ज्योति और आंचल, कंबल फट जाएगा, इसे ऐसे मत खींचो। देखिए ना माँ जी, मेरा सर दर्द कर रहा है और साथ ही मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन ये है कि मुझे ये कंबल लेने ही नहीं दे रही। माँ जी, मैं भी गर्भवती हूँ और आप जानती हो मुझे इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन मेरी मतलबी जेठानी को सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा है। आज मैं इन्हें ये कंबल नहीं दूंगी। इस कंबल में सिर्फ अब मैं ही बैठूंगी। ओहो हो, तुम्हारी इस रोज की कंबल की लड़ाई से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर ये बर्फबारी न होती तो इसकी वजह से मेरे बच्चे वहाँ दूसरे शहर में ना फंसते, तो ऐसी कोई भी नौबत ना आती। हमारे घर में खूब कंबल रजाइयाँ होती, लेकिन अब अगर तुम्हारे पति मजबूरी में यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो क्या तुम सभी कुछ दिन प्यार से मिल बांट कर गुजारा नहीं कर सकती हो? लाओ, दिखाओ इस कंबल को मुझे दो, और रात होने से पहले कोई भी इस कंबल को हाथ नहीं लगाएगा। आशा कंबल को लेकर चली गई। पांचों बहुएं ठंड में पूरा दिन यूं ही ठिठुरती रही, लेकिन ये सब लड़ाइयों से बेहतर था और इसी तरह से रात हो गई। आ जाओ बहुओं, आज ठंड बहुत ज्यादा है, तो आज सभी सवेरे से कंबल में घुस जाओ। बिल्कुल सासू माँ, ये लीजिए, मैंने अभी सभी के लिए लाल चाय बना दी है, इसे पीते हुए कंबल में बातें करेंगे। अरे वाह। पांचों प्रेग्नेंट बहुएं अपनी सास के इर्द गिर्द कंबल में बैठ गई और लाल चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगी। चलो, अब बहुत देर हो गई है बातें करते करते, अब तुम सभी भी सोने को लेट जाओ, मैं भी सो रही हूँ। आशा अपनी बहुओं के साथ कंबल में लेट गई। वहीं तीन बहुएं उसके सीधे हाथ की तरफ थीं और दो उल्टे की तरफ। बीच में सोने वाली बहुएं तो आराम से सो रही थी, लेकिन कोने वाली बहुओं को कंबल बहुत ही कम मिल रहा था। अरे, मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, मेरे पास कितना कम कंबल है। अब कुछ गरमाई मिलेगी। अरे, ये अचानक से मुझे इतनी सर्दी क्यों लगने लगी? उठकर देखती हूँ। ओह अच्छा, तो मेरी प्यारी देवरानी ने अपने नीचे इतना सारा कंबल दबाया हुआ है। अभी खींचती हूँ। हिमांशी ने अपनी तरफ को कंबल खींचा, जिसकी वजह से गौरी की आंख खुल गई। क्या कर रही हो जेठानी जी? क्या सारा कंबल आप ही ओढ़ लोगी? सारा कंबल तुम अपने नीचे दबाए हुए पड़ी हो और मुझसे बोल रही हो। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह वाह। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा, तो चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी को सच करती हूँ। हिमांशी ने पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लिया और इस खींचातानी और चिकचिक की वजह से बाकी लोगों की भी आंख खुल गई। अरे क्या है, कौन उधम मचा रहा है? देखा गौरी, तुम्हारी वजह से सभी की नींद खराब हो गई। मेरी नहीं, आपकी वजह से। ओहो, ये क्या तुम दोनों ने ही चिकचिक बाजी लगा रखी है? ये बताओ कि तुम दोनों इतनी रात में लड़ क्यों रही हो? माँ जी, ये कंबल। ओह, तो फिर से ये कंबल ही मेरे घर की लड़ाई की जड़ बन रहा है। इस कंबल को तो रुको, मैं अभी जलाकर राख कर देती हूँ। कम से कम इस रोज की लड़ाई से तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, ये कंबल ही हमारी ठंड का अकेला साथी है। तुम दोनों ने बेवजह सी बात पर हम सभी की नींद का कचरा कर दिया। देखो बहुओं, मैं जानती हूँ कि 5 लोगों के सोने के हिसाब से ये कंबल छोटा है, लेकिन जरा सब्र करो, हम लोग नया कंबल भी ले आएंगे। न जाने कब वो दिन आएगा। इस गरीबी की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है।
ऐसे में नए कंबल के तो ख्वाब भी हमारे लिए गुनाह जैसे हैं। ऐसा मत बोल बहू, वैसे बोल तो तू सही ही रही है। हमारे तो घर में चाय भी लाल बनती है। रोजाना तुम्हारी गर्भवती हालत में तुम्हारी खिलाई पिलाई के लिए तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। न जाने ये नया कंबल कैसे आएगा। सासू माँ, आप इतनी रात में ये सब बातें सोचकर टेंशन मत कीजिए। और आप दोनों, आप भी क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो? अच्छा, आप किनारे की तरफ नहीं थी ना, इसलिए आपको हमारा बर्ताव बच्चों जैसा लग रहा है। चलो चलो, अब सभी चुप करो। तुम पांचों इस कंबल के अंदर सो जाओ, मैं इससे बाहर सो जाऊंगी। लेकिन आप कहाँ पर सोगी माँ जी? मैं ये ठंडे चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन में ही तुम्हें कुछ तो दे नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये छोटा सा त्याग तो कर ही सकती हूँ। तुम पांचों आराम से सो जाओ, मैं चादर के अंदर सो जाऊंगी। आशा बुढ़ापे की हालत में भी चादर ओढ़कर लेट गई। आशा की पांचों बहुएं आदत से बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अपनी सास को ऐसे कंबल से बाहर लेटा देखकर एक भी बहू को अच्छा नहीं लगा और वो सभी आशा के पास आकर खड़ी हो गई। क्या है, मुझे घेर कर क्यों खड़ी हो गई हो? माँ, हमें आपके बिना सोने में तो नींद भी नहीं आएगी। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत होइए। तो फिर मैं क्या करूं? तुम लोग ही मुझे बताओ। तुम पांचों इस कंबल के अंदर आते ही बिल्कुल छोटी बच्चियों क्यों बन जाती हो? तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी न जाने कंबल का नाम सुनते ही तुम तीनों इतना बुरा बर्ताव, लड़ाई झगड़े क्यों शुरू कर देती हो? तुम पांचों जानती हो कि हमारे घर में ये तंगी सिर्फ तुम्हारे पतियों की गैर मौजूदगी की वजह से हो रही है। अभी तो हमारे घर में ढंग से खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में तुम एक दूसरे का साथ देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ रही हो। जरा सोचो तो सही कि इस एक कंबल ने तुम सभी के बीच में कितनी फूट, कितनी नफरत पैदा कर दी है। अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुओं की नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। हमें माफ कर दो माँ, सर्दी हमारे शरीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से हम इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे। हाँ सासू माँ, जो मौसम कभी हमारे लिए सुहाना होता था, आज वही हमारे पतियों के दूर होने की वजह से हमारे ऊपर अभिशाप हो गया है। और पहली बार हमने इतनी सर्दी को महसूस किया है, इसलिए हम अपना दिमाग खो बैठे थे। लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सभी अब बहुत मिलजुल कर रहेंगे। जी माँ, अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। अब आप भी प्लीज वापस आ जाइए। ऐसी ठंडी चादर के अंदर सोने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी समझाई हुई बातें समझ आ गई। अब आगे से कभी भी लड़ाई मत करना, हालातों को समझकर उनमें गुजारा कर लेना। अपनी सास की बात पर पांचों बहुओं ने अपनी गर्दन हिला दी। अब उन पांचों को सब कुछ समझ आ चुका था और अब से उन्होंने फिर कभी कंबल वगैरह पर लड़ाई नहीं की। और कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी कम हो गई तो आशा के बेटे भी शहर से लौट आए और उन्होंने अपने घर की सारी तंगी को दूर कर दिया और उसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा।